हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस मैथ्स क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल हमने भाग टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि हम वैदिक विधि से पढ़ रहे थे। आज हम उस भाग के अंदर मैंने आपको 3 विधियां बताई थी जिसके अंदर निखिलम और परावर्त है। ये 2 विधि मैं कल समझा चुका था, मैंने कुछ सवाल भी दिए थे। आशा करता हूँ कि आपने उन सवालों को किया होगा। और आज मैं इस भाग की लास्ट विधि बताता हूँ। ये मेरे हिसाब से आज लास्ट टॉपिक होगा, या इसके बाद हम कल एक क्लास और लेंगे, फिर हमारा चैप्टर फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो थर्ड विधि है उसका नाम क्या है? ध्वजांक। देखो, निखिलम और परावर्तक के अंदर कुछ शर्तें थी जिसके हिसाब से सोल्व होता था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कोई सी भी संख्या के अंदर अपन भाग दे सकते हैं इस विधि से। अब इसके अंदर एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जब भी आप संशोधित भाज्य निकालोगे तो कभी भी संशोधित भाज्य क्या होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, मतलब उसका मान माइनस में नहीं आना चाहिए। यदि कभी ऋणात्मक आता है तो हम क्या करते हैं, फिर भागफल को क्या कर देते हैं? एक कम कर देते हैं। ये स्पेशल चीज है, अगर आप ये चीज याद कर लोगे तो कभी भी ध्वजांक गलत नहीं होगा, है ना। तो देखो, संशोधित भाज्य निकालने का सूत्र क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या होगा? भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। अब ध्वजांक क्या होता है, मुख्यांक क्या होता है, ये चीज मैं अभी आपको बता दूंगा। तो जैसे आपके पास एक सवाल है, ये अपन इसे ध्वजांक विधि से सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? 3 खाने बनाने हैं, ठीक है। वही कल वाला मैटर, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट वाले खाने के अंदर आपको आपका क्या लिखना है? भाजक। अब इस भाजक के अंदर क्या होता है, देखो एक चीज याद रखना, भाजक का जो इकाई का अंक है वो आपको ध्वज के रूप में लिखना है ना। मतलब जो भी उसके अलावा अंक बच रहे हैं, मतलब दहाई का या सैकड़ा का, वो तो आपको नीचे रखना है और इकाई के अंक को ध्वज के रूप में लिखना है। ये जो ऊपर लिखा जाता है ना, इस अंक को ही बोला जाता है ध्वजांक। और इसके अलावा जो नीचे संख्या लिखी जाती है, इस नीचे लिखी गई संख्या को क्या बोला जाता है? मुख्यांक। ठीक है, ये ध्वजांक और मुख्यांक इस तरीके से होते हैं। अब इसके बाद बात आती है, आपने ध्वजांक में 1 लिया है क्योंकि इकराण में था ना, आपने 1 लिया है, मतलब आपके पास जो ये भाज्य है, इस भाज्य का लास्ट वाला अंक आपको 1 अंक आपको तीसरे वाले खाने में रखना है। आप तो ये याद रखो। और उसके अलावा जो भी बच रहा है वो सब अंक आपको सेकंड वाले खाने में रखने हैं। अब बात आती है भाग देना कैसे। जैसे आप नॉर्मल भाग करते हो वैसे ही भाग दो। बस ये है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने मन के अंदर ज़्यादा दिमाग मतलब मन में सॉल्व करना है ज़्यादा। देखो कैसे, आपको इस 91 का भाग नहीं देना, आपको सिर्फ 9 का पहाड़ा बोलना है और इन संख्याओं में भाग देना है जो कि सेकंड वाले खाने में। तो देखो, 9 का भाग 12 में जाएगा, 9 एकम 9। कितने बार गया? 1 बार। 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 3 बच जाएंगे, मतलब 3 शेषफल बचा। तो जो शेषफल बचेगा वो आपको आगे वाले अंक पे चिपका देना है। तो आगे वाले अंक पे चिपकाते ही ये क्या बन गया? 33। मतलब ये 33 अब क्या हो गया हमारे पास? भाज्य हो गया। मतलब अब हम 33 में भाग देना चाहिए 9 का, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। इससे पहले हमें ये वाला सूत्र लगाना है। कभी भी जब भी भाग दो उसके बाद जैसे ही आप अंक चिपकाओगे तो जो भाज्य बनेगा उससे आपको क्या करना है? संशोधित भाज्य निकालना है। अब संशोधित भाज्य निकलेगा कैसे? तो इसके लिए मैंने आपको सूत्र लिखवा दिया संशोधित भाज्य निकालने का। संशोधित भाज्य निकालने का सूत्र क्या है? भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। ये आप 1-2 बार लिखोगे, सूत्र याद हो जाएगा आपको। अब भाज्य अपने पास क्या आया है? 33। माइनस का चिन्ह एज इट इज। भागफल हमारे पास क्या आया था? 1। ये गुणा का निशान। और ध्वजांक कितना था हमारे पास? 1। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, तो 33 में से 1 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 32। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ये संशोधित भाज्य निकलता है, हमें उस संशोधित भाज्य में भाग देना है ना। किसका? मुख्यांक का। मतलब अब पहले के जैसे होगा, 32 में 9 का भाग, 9 तिया 27। कितने बचेंगे शेषफल भाई? 32 में से 27 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास? 5 बच जाएंगे। तो ये यहाँ पे आगे वाले अंक के ऊपर चिपका दो। वापस से अपने पास भाज्य क्या बन गया? 54। वापस से आपको वही संशोधित भाज्य निकालना है। तो संशोधित भाज्य निकालने का सूत्र आपको पता है,
संशोधित भाज्य निकालने का सूत्र मैंने लिखवा दिया, भाज्य मतलब 54 माइनस भागफल अब की बार कितना आया है, 3 आया है, मतलब लास्ट जो भागफल आता है, इंटू ध्वजांक हमारे पास 1 है, तो 3 एकम 3 और 54 में से 3 जाएंगे तो 51 बच जाएंगे। देखो अगर आप करने लग जाओगे ना, सबसे इजी तरीका मानता हूं मैं इसे, है ना, तो 51 में भाग देना है अब आपको 9 का, है ना, 9 का भाग देना है 51 में, तो 9 पंजे 45, 51 में से 45 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, 6, ये 6 आप आगे चिपका दो। अब जैसे ही थर्ड वाले खाने में आप पहुंच जाओगे तो ये जो संशोधित भाज्य निकालते हो ना, ये काम आपको यहाँ पे ही करना है। तो भाज्य क्या बन गया, 65 माइनस भागफल कितना आया था 5 इंटू शेषफल वो ध्वजांक कितना है 1, तो 5 एकम 5, 65 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे 60, तो ये जो 60 बच रहा है ये आपके पास क्या हो जाएगा, शेषफल। यहाँ पे जो करने पे मान मतलब घटाने के बाद जो मान निकलेगा वो आपका शेषफल होगा, और ये जो सेकंड वाले खाने पे मान आएगा वो आपका भागफल होगा। ये आपका ध्वजांक से सवाल कंप्लीट हो गया। देखो करना कुछ भी नहीं है, इकाई के भाजक के इकाई के अंक को ध्वजांक बनाना है, उसके अलावा जो भी अंक बचते हैं उन्हें मुख्यांक बनाना है। भाज्य का इकाई का अंक थर्ड वाले खाने में और उसके अलावा जो भी अंक है उसको सेकंड वाले खाने में रखना है। एक और सवाल हम करते हैं, तो इसका एक और सवाल कर लेते हैं, जैसे 87 वाला या सेकंड वाला सवाल हमारे पास। देखो वही वापस से 3 खाने बना लो। सबसे पहले तो 7 9, तो 7 और 9 को अपन ध्वज बना देंगे। इसके बाद 7 4 5 और ये इकाई का अंक इस वाले खाने में। अब देखो यहाँ पे मैं आपको जो मैंने नोट लिखवाया था ना फर्स्ट, कि भाई कभी भी संशोधित भाज्य क्या होता है वो माइनस के रूप में नहीं आना चाहिए, वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो आप ये मान लेना कि आपका भाग ये ध्वजांक कंप्लीट हो चुका है। देखो करना क्या होता है, जैसे आप 7 का डिवाइड आराम से 7 में 1 टाइम, मतलब 7 एकम 7, एक बार आराम से भाग जा रहा है, 7 एकम 7, ये मैं नॉर्मली रफली कर रहा हूँ अभी। तो 7 में 7 का भाग एक बार गया तो शेषफल कितना बच गया 0, मतलब हमारे पास भाज्य कितना आ गया 0 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य निकालने के लिए भाज्य माइनस, है ना, भागफल कितना आया 1 इंटू ध्वजांक कितना हो गया 9, तो 4 माइनस 9 एकम 9, 9 में से 4 जाएंगे तो -5। मैंने क्या बोला है कि संशोधित भाज्य कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे माइनस में आ रहा है, मतलब हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या बोला था कि हम भागफल को 1 कम कर देते हैं। नियम अगर याद रखोगे तो सवाल सही होगा। तो 1 कम करते हैं तो मतलब यहाँ पे 0 बार भाग जाएगा। मतलब हमें करना क्या है, अब आप मेरी बात समझो, 7 का भाग डायरेक्ट 74 में देना है। अब आप ये बोलोगे 7 का भाग 74 में तो 10 बार चल जाएगा, लेकिन कभी भी जब भी भाग दिया जाता है तो सिर्फ 9 बार तक ही भाग दिया जाता है। मतलब हम 7 का भाग सिर्फ 9 बार ही देंगे, तो 7 नाम 63। अब आप ये बोलो कि 74 में से 63 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 74 में से 63 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 11, तो ये 11 आगे चिपका दो। तो हमारे पास क्या आ गया, भाज्य, भाज्य हमारे पास कितना आया है 115। अब हम निकालेंगे संशोधित भाज्य, जिसका मैंने आपको पहले सूत्र लिखवा दिया। तो संशोधित भाज्य क्या होता है, भाज्य माइनस भागफल, भागफल कितना आया है 9 इंटू ध्वजांक 9, तो 115 माइनस 9 नाम 81, तो 81 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे 19 और 15 कितने हो जाएंगे 34। अब आप 34 का भाग दे लो, तो 7 चौक 28, 34 का 34 में 7 का भाग देना है, जो संशोधित भाज्य निकलेगा ना सिर्फ उसमें भाग देना है। तो 7 चौक 28, कितने बचे 6 बचे, तो यहाँ पे रख दो 6, है ना, यहाँ पे रख दो 6, 7 चौक 28, तो 6 बच जाएंगे। अब मैंने क्या बोला है, जैसे ही हम थर्ड वाले खाने में आते हैं तो यहाँ पे ही आपको भाज्य माइनस भागफल कितना आया 4 इंटू 9 ध्वजांक, है ना, तो 63 माइनस 9 चौक 36, तो 36 में से 63 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, देखो 13 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 7, और यहाँ पे 5 में से 3 गए तो कितने बच जाएंगे 2। तो ये जो थर्ड वाले खाने में आता है वो तो क्या होता है शेषफल,
कितना आ गया 27। जो सेकंड वाले खाने में आता है वो क्या हो जाता है भागफल, कितना आ गया 94। इसके बाद एक और सवाल हम कर लेते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा आपको स्पीड में बता देता हूँ। तो 8 7 9 8 7 6 और ये 5, 8 एकम 8, कितना बचा 1 बच गया। भाज्य कितना बन गया हमारे पास 18। हम निकालेंगे संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य निकालने के लिए 18 माइनस भागफल इंटू ध्वजांक, तो 7 एकम 7, तो 18 में से 7 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 11। 8 का भाग दे दो वापस से, 8 एकम 8, कितने बचे 3, ये 3 हो गया। भाज्य हमारे पास कितना आ गया 37। संशोधित भाज्य निकाल लेंगे हम वापस से, तो संशोधित भाज्य कितना आ जाएगा 37 माइनस 1 इंटू 7, तो कितना बच जाएगा 30। 30 का भाग दे लो, 8 तिया 24 है ना, 8 तिया 24, तो कितना बच जाएगा 6 बचेगा। ये 6 यहाँ पे चिपका दिया हमने, तो भाज्य कितना बन गया हमारे पास 66। संशोधित भाज्य निकालेंगे अपन, तो संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा 66 माइनस 3 इंटू 7, 7 तिया 21, तो 66 माइनस 21, तो कितना बच जाएगा 5 और 4 45, तो 8 पंजे 40, कितना बच गया हमारे पास 5। भाई 45 में से 40 जाएंगे तो 5 बच गया। 55 माइनस भागफल कितना आया था 5 इंटू 7, तो 55 माइनस 7 पंजे 35, 55 में से 35 जाएंगे तो कितना बच गया 20। तो हमारे पास कितना आ गया भागफल, भागफल तो कितना आ गया हमारे पास 11/35। और संशोधित वो शेषफल कितना आ गया हमारे पास 20। यही आपके क्या हो गए आंसर हो गए। एक चीज बता देता हूँ, ये बहुत मोस्ट टॉपिक है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूँ जो कि आप सोल्व कीजिए। भाग, तो देखो करना क्या क्या है आपको, 58,764 डिवाइडेड बाय 59, 59,28,37 डिवाइडेड बाय 119, 92,358 डिवाइडेड बाय 151। ऐसे ही सवाल आप घर पे सोल्व कीजिए। ये आपके सारे बुक के सवाल ही है, इसके अलावा आपके बुक में जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है उसे भी आप सोल्व किया कीजिए। कल हम फर्स्ट चैप्टर की लास्ट क्लास लेंगे जिसके अंदर मैं आपको शून्य साम्य नियम समझाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दिया कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th वाले स्टूडेंट के पास शेयर किया कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो के फ़ायदे मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल से 10th वाले स्टूडेंट्स को ऐड कीजिए ताकि वो अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर सके। थैंक यू।